बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन लॉज किचन विद सिद्रा। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों, जहाँ रहें खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सास के हाथ की ये बहुत ही मज़े की मतंजन की रेसिपी। आप इसको मीठे चावल कहें, मतंजन कहें, अक्सर लोग इसको ज़र्दा भी कह देते हैं, लेकिन ज़र्दा दूसरा वाला होता है, येलो वाला। तो चलिए मैं आपको अपनी सास की रेसिपी शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 किलो चीनी और 2 किलो सिला चावल, यानी कि जितने चावल होंगे उतनी ही आपने चीनी लेनी है। 2 किलो सिला चावल, 2 किलो चीनी, 10 से 12 लौंग, आधा किलो खोया, आधा किलो कलरफुल अशरफी और आधा किलो छोटी वाली मिठाइयाँ। उसके अलावा 1 पाव नारियल, उसको हमने बारीक काट लिया था, 1 पाव पेठे की मिठाई, आधा पाव हमने बादाम लेकर रात को भिगो लिया था और सुबह उनके छिलके उतार के उनके सेंटर से पीस कर लिए थे। आधा पाव यहाँ पर हमने किशमिश ले ली है और किशमिश को भी अच्छे से भिगोकर साफ़ कर लेना है ताकि उसमें से मिट्टी निकल जाए। उसके अलावा 3 पाव घी लिया है। घी आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल जो डालडा घी होता है 3 पाव, वो भी ले सकते हैं। सेला चावल को हमने 2 घंटे पहले, 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दिया था और यहाँ पर अब हम उसको बॉईल कर लेंगे। इसको हमने फुल पका लेना है, यानी कि जितना चावल पक के तैयार हो जाता है उतना हमने इसको फुल बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद पानी इसका हमने गिरा दिया है और इसको हमने छान लिया है छन्ने में डालकर। चावल का आपने ध्यान रखना है कि चावल आपका फुल बॉयल हो और सेला चावल को आपने 2 से ढाई घंटे पहले हमेशा भिगो कर रखना है, उससे वो बहुत ज़बरदस्त पकता है और टूटता भी नहीं है। चावल को हमने छान कर साइड पे रख लिया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये पूरा बॉयल हुआ है और छन्ने में ज़रूर डालिएगा ताकि इसका जितना भी पानी है वो सब अच्छे से निकल जाए, और अगर आप थोड़ा पहले बॉयल करके रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक बड़े पतीले में हमने जो है वो 3 पाव अपना घी डाल दिया है और उसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये पूरा 3 पाव घी हमने इसमें डाल दिया है और इसको मेल्ट कर लेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें जो हमने 10 से 12 लौंग लिए थे उनको डालकर हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, यानी कि जब वो कड़कड़ कड़कड़ करना शुरू हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो उसके बाद हमने इसमें अपने चावल डाल देने। अब यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि चावल में थोड़ा बहुत पानी होता है और घी गर्म होता है, तो बहुत एहतियात से डालना है। आप देखें कि ये घी कितना ज़्यादा उछल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पतीला था हमारे पास, तो कोई मतलब अल्लाह का शुक्र कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जिस तरीके से हम बिरयानी का दम लगाते हैं ना बीच में सालन डाल के, उस तरीके से हमने इसमें चीनी का दम लगाना है, यानी कि नीचे हमने एक तह चावलों की बिछाई। 2 किलो चावल थे तो यानी कि 1 किलो चावल हमने नीचे बिछाए, उसके ऊपर हमने चीनी डाल दी, यानी कि 2 किलो चीनी जो थी उसको डालकर अच्छे से फैला लिया और उसके ऊपर बाकी जो हमारे रिमेनिंग चावल थे यानी कि 1 किलो, वो अब हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर जो है वो चूल्हे का फ्लेम हमने तेज़ किया था। अच्छे से चावल यहाँ पर हमने फैला देना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। और इसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो फुल कर देना है ताकि हीट अप होगा पतीला और उससे जो हमारी चीनी है वो मेल्ट होगी और चीनी का अपना जो पानी होता है चीनी वो भी छोड़ेगी। तो बेसिकली हमने चीनी को मेल्ट करना है और उसका पानी जो होता है वो ड्राई करना है। तो थोड़ी सी देर यहाँ पर हमने ढक्कन कवर कर दिया था ताकि इसमें अच्छे से स्टीम आ जाए, और जब स्टीम आ गई उसके बाद फिर हमने इसका ढक्कन खोल दिया। तो यहाँ पर देखें आप, दोबारा से चावल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये थोड़े लिक्विडी हैं, लेकिन ये इसमें पानी नहीं, ये शीरे ने, चीनी ने ही अपना पानी छोड़ा है और चावल जो हैं वो हमारे दोबारा से हल्के से ऐसे लग रहा है जैसे गीले गीले से हैं। ये चीनी का अपना पानी है। अब इसको हमने फुल फ्लेम पे ड्राई करना है शीरे को। ये देखें आप, यहाँ पर हमारे जो चावल हैं उनका शीरा वापस ड्राई हो गया। अब इसको हमने दम दे देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तकरीबन 5 से 10 मिनट का आपने इसको दम दे देना है। परेशान ना हो, जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो सब हम इसमें डालेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट का आप इसको दम दे देंगे ताकि जो है चीनी का जो रिमेनिंग अगर कोई भी मॉइस्चर है वो भी इसमें से अच्छे से ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इसमें डालेंगे। ये सबसे पहले हमने इसमें किशमिश डाल दिया और किशमिश को चावलों में हल्का सा आप छुपा दें, ठीक है, क्योंकि अगर किशमिश ऊपर होगी तो वो थोड़ी ड्राई ड्राई सी हो जाएगी और चावल में अगर उसको आप मिक्स कर देंगे तो वो ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी। ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है आप वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं पसंद तो आप वो कम कर सकते हैं, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो किशमिश हमने यहाँ पे डाली है और उसको चावल में छुपा दिया है अच्छे से। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि मेरी सास जो है वो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको डेकोरेट करेंगी। तो यहाँ पर जो है वो हमने कलर ले लिए थे, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, और ये भी हमने चम्मच की मदद से हल्के से चावल उठाए, उसके नीचे कलर डाला और वापस चावल ऊपर डाल दिए। अच्छा, कलर डालने के लिए मैं आपको ये टिप बताऊंगी, ये मेरी सास ने, देखें कितनी, जो हम नमक और काले मिर्च डालने के लिए वो होती है ना हमारे पास सॉल्ट शेकर, नमकदानी जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो है, तो उसमें उन्होंने सारे कलर्स डाल के रखे हुए हैं। तो इससे बहुत हैंडी रहता है, बहुत आसानी से कलर डल जाता है, कोई गंदगी नहीं होती है, हाथ वाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। वरना अगर हम पैकेट से डालें या घोल के चम्मच से कप में डाल के डालें तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है, तो इससे बहुत आसानी रहती है। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑरेंज, ग्रीन और रेड कलर डाल दिया। अब उसके ऊपर आप देखें कि ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको डेकोरेट करेंगी और बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल जिस तरह आप शादियों में या बाज़ार में आपको मिलता है बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करेंगे। ये बनाया भी हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, एक फंक्शन था हमारे घर, मतलब फैमिली में ही, उसके लिए अम्मी ने बनाया था। तो बस अब यहाँ पर वो सारे ड्राई फ्रूट्स डालती जाएंगी। नारियल डाल दिया। नारियल को हमने क्या किया था कि पीलर की मदद से पील किया, मतलब जिस तरह पील करते हैं पीलर से, उस तरह हमने इसके स्लाइसेस काटे थे। पीलर से ये होता है कि बहुत बारीक बारीक और एक जैसे ही स्लाइसेस कटते हैं। तो ये भी एक टिप है आपके लिए कि आप पीलर से नारियल को काटें तो वो एक जितने साइज़ में और बारीक बारीक कटेंगे। तो यहाँ पर साइडों पर हमने नारियल डाल दिया है। उसके बाद ये अशरफी हम लोगों के पास है, वो अब ये अम्मी डालेंगी। रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ऑरेंज, ये सब कलर की हम लोग लेके आए थे और आप भी जो चाहें, जो कलर आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। एक कलर की चाहें तो एक कलर की डाल दें, वैसे ये अच्छी लगती है, काफ़ी कलरफुल सी होती है, तो आपको जितने कलर की भी मिले आप वो ज़रूर डालें, ज़रा कलरफुल सा आपका मतंजन बन जाएगा। अब साइड्स पर जो है वो सारी अशरफियाँ डाल दी हैं हमने। उसके बाद बारी आती है पेठे की मिठाई की। अच्छा, पेठे की मिठाई की बात मैं आपको एक और शेयर करूं कि सर्दियों में जैसे खांसी हो जाती है तो खांसी के लिए ये बहुत अच्छी होती है। मुझे भी ये बात मेरे ससुराल में आके पता चली है, अम्मी ही ने बताई है मुझे कि सर्दियों में जैसे खांसी होती है ना, तो ये आप पेठे की मिठाई खाएं, उससे आपकी खांसी ठीक हो जाती है। तो ये अच्छी है, मीठी है, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बूढ़े सब खा लेते हैं, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अच्छा, पेठे की मिठाई भी डाल दी। उसके बाद आ गए ये बादाम। बादाम भी जनाब हमने इसमें डाल दिए, अच्छे से फैला देंगे। और आप चाहें तो आप इसमें पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता। और कुछ चीज़ें जो हम लोगों को पसंद थी वो हमने इसमें डाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अब लास्ट में जनाब बारी आती है खोए की। तो खोया भी अम्मी ने हाथ से यूँ थोड़ा उसको, मतलब हल्का हल्का सा तोड़ तोड़ के उसको डाल दिया, क्योंकि खोया जो है वो थोड़ा चिपका हुआ होता है। तो बस अम्मी ने उसको हाथ से ज़रा मोटा मोटा सा उसके चंक्स बनाती गई हैं और फैलाती गई हैं अच्छे से। ये भी हम सारे इस पर डाल लेंगे। और इसको इस तरह फैलाने का मकसद ये भी है कि एक तो इस पे दम लग जाएगा अच्छे से, और दूसरी बात ये कि जब निकालने के लिए आप काटेंगे इसको, मतलब जब चावल आप निकालेंगे तो आपको पूरे उसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर है, आप एक साइड से बस काटते जाएंगे तो वो सब कुछ आपके ट्रे में या सर्विंग डिश जो भी होगी उसमें आता जाएगा।
खोया भी अच्छे से फैला लिया है और आप देखें ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत अभी से लग रहा है। और इसका टेस्ट आहा हा क्या ही लाजवाब था। ज़रदा मतंजन बहुत आसान है, इसमें बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चावल और चीनी की क्वांटिटी एक जितनी हो, बिल्कुल बैलेंस मीठा रहेगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। और ये लास्ट में जो छोटे वाले चमचम होते हैं वो हमने डाले थे, ये भी हमने कलरफुल से मंगवाए थे, मतलब जिन्होंने ला के दिए थे वो कलरफुल से लेके आई थी, तो इसकी वजह से भी अच्छा है, कलरफुल सा मतंजन हो गया था। कुछ कलर ऐड करते हैं हम, और कुछ जो ये कलरफुल सी अशरफियाँ और चमचम थे, तो इसकी वजह से भी बहुत ही खूबसूरत मतंजन लग रहा था। सारे चमचम भी अब इसमें डाल देंगे। अच्छा, चमचम का आपने ध्यान रखना है कि चमचम आप एंड में ही डालिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, तो फिर जब चमचा लगता है चावल वगैरह निकालते हुए तो ये टूट जाते हैं। तो इनको इसलिए सबसे ऊपर डाला है अम्मी ने, ताकि वो सामने रहेंगे तो ज़रा बच बचा के निकालेंगे, टूटेंगे नहीं। और जनाब देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस अब हमने इसको चावल तो क्योंकि हमारे कुक थे, तो बस इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट का आप दम दे दें। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कैसा ज़बरदस्त सा है। और बस मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।